शम्स यार एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आई थिंक बाकी लोग सही से एड्रेस कर पाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, बट एक छोटा सा इशू आ रहा है मुझे कि ये घड़ी मतलब मैं जब भी पहनता हूँ ना, तो फॉर एग्जांपल जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेक्चर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जब से लेक्चर शुरू हुआ है ये घड़ी या तो नीचे जाती है या तो ऊपर जाती है, तो नीचे जाती है या तो ऊपर जाती है। किसी को पता है इसका क्या कर सकता है? कोई आइडिया है? को टाइट करके अच्छा रख सकते हैं। अच्छा, दिस कैन लाइक वी कैन टाइट इट। इरफा, व्हाट डू यू थिंक? होता है क्या? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ खाली। तो दिस कैन बी टाइटन्ड। बहुत सारी वॉच में ऑप्शन रहता है, वी कैन डू दैट, बट आई डोंट नो बट घड़ी में होगा कि नहीं। अच्छा, बट इसको टाइट किया जा सकता है, ऐसा आप बोल रहे हो? या सो अगर मैं इसको टाइट करूंगा, जो ये लूज है, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी वेर इट विल बी कम्प्लीटली टाइट एंड विल फिट रादर देन बीइंग स्लिपरी, राइट? इसे बोलते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ऑलराइट, अब आपने क्या किया, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि बॉस, मैं जब भी हाथ घुमा रहा हूँ तो घड़ी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही है, लेकिन अगर मैं उसके जो ये है बेसिकली जो फाइल्स बोल सकते हैं या जो पार्ट्स हैं, इनको ही अगर मैं टाइट कर लूँ और उसको इतना फिट कर लूँ कि वो मेरे हाथ पे बैठ जाए, तो फिर उसका प्रॉब्लम ही नहीं आता है, राइट? ये होगी जिटरी, ये नहीं होगी, बिकॉज आपने कुछ तो भी यहाँ पे किया। जो आपने किया ना, उससे हम डिज़ाइनिंग बोलते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक अलग चीज़ है, फैशन डिज़ाइनिंग एक अलग चीज़ है, बाकी चीज़ें अलग है। सबको लाइन से देखते हैं। डिज़ाइनिंग का मतलब समझा सबको? यस, कूल। यस, अभी सुनो, आगे जाता है। व्हेन वी आर बेसिकली सेटिंग हियर एंड मेरा जो मेरे घर में और भी लोग हैं जहाँ जिनकी आवाज़ें आपको नहीं सुनाई दे रही, जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहे। सिंपल रीज़न बीइंग वो उस दीवार के पीछे है। अभी मैं यहाँ पे आराम से बैठ के सुकून से एक लेक्चर ले सकता हूँ जहाँ पे आपको उनकी आवाज़ें वो सुनाई नहीं दे रहे। दिस इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। क्योंकि जो आर्किटेक्ट था उसने ये प्रॉब्लम को समझा कि बॉस, लोग जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं या लोग जब घर में रहते भी है, तो जाहिर सी बात है कि इंसान डाइनिंग टेबल पे बैठ के सबके साथ में लेक्चर नहीं ले सकता। तो दीवारें वहाँ बननी चाहिए जहाँ पे अगर कन्वीनियंस है और कुछ काम करना है तो वहाँ पे इंसान को प्राइवेसी मिल जाए। अगर आप फॉरेन देखें तो फॉरेन का आर्किटेक्चर अलग होता है। उनके उनके किचन, उनके हॉल सारे जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है। हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जीते हैं। तो जिसने ये दिमाग लगाया कि मुझे अलग कर दिया जाए मेरे बैकग्राउंड से, उसने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किया है। सेम वे अभी मैं एक प्रोफेशनल लेक्चर ले रहा हूँ, ये कोई हमारा साइकोलॉजी ऑफ मनी का लेक्चर नहीं है, ये डेली स्टोइक का लेक्चर नहीं है। पहले तो मैं उठा लेता हूँ, मैं 2 घड़ियाँ पहन के बहुत स्टूपिड दिख रहा होगा, ठीक है? बट ये जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ, इसके अंदर अभी जो मैंने पहना है शर्ट, इट इज़ बेसिकली जीन्स या आप इसको डेनिम बोल सकते हो। लेकिन ये जो शर्ट है ये अनप्रोफेशनल भी बहुत पूरी तरह से नहीं है, लेकिन पूरी तरह से कैजुअल भी नहीं है। पूरी तरह से आपको अंदर आते से ये नहीं लगा कि यार ये बंदा ऐसा कैसा दिखता है, ये क्या लेक्चर पढ़ाएगा, आपने वो भी नहीं सोचा। तो आप इससे कंफर्टेबल है और मैं इस लेक्चर को पढ़ाते हुए कंफर्टेबल हूँ। मुझे फॉर्मल पहनने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैजुअल्स में कंफर्टेबल हूँ। इससे इस चीज़ को हम कहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग। और ये डिज़ाइनिंग, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, जैसे अभी आपको मेरी बैकग्राउंड में सेट दिख रहा है, ये सेट डिज़ाइन है। अगर आपको आवाज़ अभी अच्छे से आ रही है और अगर मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ तो ज़्यादा बढ़ेगा, ये साउंड डिज़ाइन है। किसी को रियलाइज़ हुआ कि इतने बड़े बड़े माइक लेके नहीं बैठा जा सकता, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अब आई अंडरस्टैंड वी आर ऑन यूट्यूब एंड यू पीपल डोंट नीड टू स्पीक, बट कैन यू जस्ट टेल मी सम हाउ you understood? I can see Ashu, so Ashu can do like this, or Shams, if anybody can send a emoji or write something, that would be amazing. Can you people just let me know that you are understanding it? Yeah? Okay, Shams is cool. Alright. See, the thing is ना, जो अभी आपने अभी किया है, right, where Irfa did this, Shams could have typed, but he says it is not an issue, and Ashu like did this. When I see you and the message gets communicated, जब मैं आपको देखता हूँ और मुझे मैसेज समझ में आ जाता है, इससे कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइन। क्योंकि हर जगह बोलने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो जब भी हम कोई भी विजुअल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं,
जब भी हम कोई भी विजुअल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसे कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, क्योंकि विजुअली अगर कोई भी चीज़ को देखा जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से I did not say anything, but you understood what I was trying to say. Or if I do this, मैंने कोई तो जेस्चर किया जो आपको दिखाई दिया, भले ही हो सकता है यूट्यूब पे थोड़ा सा डिलेड दिखाई दिए, लेकिन मतलब आपको क्लियरली समझ में आया है कि मैं बोलना क्या चाहता था। पहला था हाँ, दूसरा था नहीं, एंड जस्ट अग्री विथ मी इफ़ यू एक्सेप्टेड। कूल। नाउ द थिंग इज, ये बिजनेस में यूज़ होता है। बिजनेस में कैसे यूज़ होता है? इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर से निकले हो, आप कॉलेज से आए हो। जितने भी लोग यहाँ पे, इमेजिन करो यू कम फ्रॉम कॉलेज और आप बड़ी थकी अवस्था में कॉलेज से निकले हो, कॉलेज से घर की तरफ आ रहे हो। बीच में इंसान अगर आपको कोई पकड़ के कुछ बोलने की कोशिश करे या कुछ बेचने की कोशिश करे, बिजनेस किस चीज़ पे चलता है? बेचने पे। अगर कोई भी आपको पकड़े और आपको बोले कि सुनो ये टी शर्ट है, ये ख़रीद लो, ये 100 रुपीज़ की है, आप वहाँ से दूर भाग जाओगे। हमारे रिफ्लेक्स होता है वो, हमको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना होता, तो आप वहाँ से हट जाओगे। आपको बीच में नहीं जाना, आपको बस आप चाहते हो कि मैं पॉइंट ए से निकला हूँ, पॉइंट बी तक चले जाऊँ, मुझे कोई परेशान ना करे। लेकिन अगर उसी मैसेज को मैं बिना अननेसेसरी ऑडियो के, बिना अननेसेसरी वीडियो के एक पोस्ट बना के आपके इंस्टाग्राम पे डाल दूँ कि 3 शर्ट्स अवेलेबल एट 200 रुपीज़, आप जाते हो, आप अभी भी उतने ही थके हुए हो, आप अभी भी ज़िंदगी से उतने ही परेशान हो, लेकिन आपने स्क्रॉल किया, आपने देखा, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई, आप आगे बढ़ गए और आपने उसको मे भी ख़रीद लिया। ये होता है ग्राफिक डिज़ाइन का काम। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है कम्युनिकेशन का। ये प्रॉब्लम स्पेसिफिकली बिजनेस में आएगा जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है सामने वाला सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उसको ऐसे तरीके से घुमाता हूँ विजुअली कि इंसान परेशान भी ना हो और उसके दिमाग में बात भी चले जाए। इसे पर्टिकुलरली कहा जाता है ग्राफिक डिज़ाइन, इसलिए ये यूज़ होता है। अब बिज़नेस की थोड़ी बात करेंगे आगे आके। तो पहले अडोब की बात कर लेते हैं। और अक्सर ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा माना जाता है, नहीं है। मतलब मैं लेक्चर इसका पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें से कोई लेक्चर ले ना ले, लेकिन इतना समझ लो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को तुम जितना ऊपर समझते हो उतना ऊपर नहीं है। बोलने का मतलब, लेट्स जस्ट से एक कंपनी है नाइकी। नाइकी का लोगो सबको पता ही होगा, ऐसे होता है। लेकिन क्या नाइकी उसके लोगो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वजह से नाइकी है? और अगर आप इवन लिटरली थोड़ा सा भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो ना, तो कभी ना कभी आपने ये चीज़ सुनी ही होगी अपनी लाइफ में, दैट नाइकी का लोगो क्यों है भाई? क्योंकि नाइकी तो बहुत बड़ी चीज़ है, नाइकी का लोगो बहुत हैवी होता है। वो ऐसे करके व्हेन यू बेसिकली यू ड्रॉ अ swoosh icon, दैट इज़ वाई नाइकी इज़ अ बिग थिंग। नाइकी ने अपना जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो बहुत कंप्लीट तरीके से अच्छा रखा हुआ है, मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप नाइकी के कपड़े ख़रीदने जाते हो जो ऑब्वियसली महंगे हैं, अगर नाइकी उतनी महंगी चीज़ है, अगर उसके कपड़े उतने अच्छे नहीं हुए या आपको बाय करने के बाद में वो क्वालिटी फील नहीं आ रही है, तो क्या आप लिटरली नाइकी ख़रीदोगे? नहीं। अगर उसका सीईओ एक गलत स्टैंड लेता है या उसका सीईओ बाय एनी चांस आपको पसंद नहीं है, क्या आप नाइकी ख़रीदोगे? नहीं। नाइकी इंसान खरीदता है बिकॉज ही इज़ एसोसिएटिंग अ लॉट विद द ब्रांड वैल्यू ऑफ इट, एंड देन फिर नाइकी का जो मैसेज आता है कि जस्ट डू इट, फिर हम उसको लोगों के लिए विजुअलाइज करते हैं। तो जो एक ब्रांड बनता है ना बिजनेस में, कोई भी चीज़ बेचने के लिए, वो सिर्फ ग्राफिक पे रिलेटेड नहीं होता है। उसके अंदर ब्रांड की पर्सनैलिटी आती है, सीईओ का बिहेवियर आता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है कि बिज़नेस कैसा चलता है, लोगों के अंदर उसकी क्या पर्सनैलिटी, लोग उसको समझते हैं, उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, फिर उसकी प्राइसिंग कैसी है। और अगर ये सब कुछ सही चलता है तो फिर लोग उस चीज़ को ख़रीदते हैं या ख़रीदना पसंद करते हैं। That is how simply it goes into an understanding कि okay, we are buying Nike and this is why we are using Nike. ओके तो ये काफ़ी चीज़ें आती है। इट इज़ नॉट जस्ट कि हाँ ब्रांड है या ब्रांड ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग बना दिया या एक पैकेजिंग बना दिया तो हम उस पैकेजिंग को ख़रीद लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ पे आती है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितना बड़ा पार्ट प्ले करती है, तो अगर आप इस कोर्स से कुछ सीखो ना सीखो,
अगर आप आज इतना इंट्रोडक्शन में सीख के जाओ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्चुअल पार्ट क्या है आपकी लाइफ में और कितना किस जोन में आता है, वो कितना वैल्यू एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंट्रीब्यूट करता है आपकी ज़िंदगी में और ब्रांड बनाने में, तो आज का जो लेक्चर है हमारा लगभग वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द बोर्ड एंड लेट्स सी कि हम एक्चुअल में कहाँ पे लाए करते हैं व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आप ये समझने आए, अब अगर आप ये समझना चाहते हैं तो एक छोटी सी चीज़ है, पहले उसको देख लेते हैं। अडोब का नाम पता है सबको? अडोब एक कंपनी है जो बेसिकली सॉफ्टवेयर सेल करती है। अब अगर आप इस कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट को देखें ना, तो ये लगभग आपको समझ में आएगा कि वी आर टॉकिंग समवेयर अलोंग द लाइन्स ऑफ दे सेलिंग समथिंग टू यू। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ऑलराइट, सो दिस इज़ प्रोक्रिएट, वन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट वी विल बी लर्निंग इन दिस कोर्स। और ये सॉफ्ट कोर्स कैसा जाएगा और क्या होगा इसके अंदर, इसको ज़रा ध्यान से देखो। आपसे अगर मैं पूछूं, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने तरीक़ों से आप अपनी बात किसी को बता सकते हो, चलो कम से कम दमशराज खेल लेते हैं यहाँ पे। अगर तुम लोग मुझे कोई पिक्चर का नाम दो और मैं यहाँ पे दमशराज खेल रहा हूँ और मैं एक्टिंग करके तुम्हें बताता हूँ, तो वो एक तरीका है अदर देन वॉइस, करेक्ट? तो वो एक होता है एक्टिंग। अब ये एक्टिंग आपको कैसे दिख रही है? ये एक्टिंग आपको मेरे एक्शन करने से दिख रही है, मेरे मूव होने से दिख रही है, मेरे फोटो के द्वारा दिख रही है। दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ एक्टिंग। सो चलो ये हो गया, एक हो गया कि आपने फ़ोटो दिखाया। दूसरा क्या है पता है? अभी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं आपको पढ़ने बोलूँ व्हाट इज़ रिटन, यू माइट बी एबल टू रीड इट। इट इज़ विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिड आई से एनीथिंग व्हेन आई टोल्ड यू कि ये अगर आपको पढ़ना है उतने टाइम तक आपके दिमाग ने ये चीज़ पढ़ ली थी, राइट? इससे कहा जाता है टेक्स्ट। तो दो चीज़ें आ गई, पहला आया टेक्स्ट, दूसरा आया फ़ोटो। एक और चीज़ आती है जिसे बोला जाता है ड्राइंग, और ड्राइंग को छोड़ के और दो चीज़ें आती है। एक आती है ऑडियो, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, और एक तीसरी चीज़ आती है जिसे बोला जाता है वीडियो। टेक्स्ट से आप बात करते हैं, आप फ़ोटो से बात करते हैं, आप ड्राइंग से बात करते हैं, आप ऑडियो पे कॉल पे बात करते हो, और आप एक वीडियो में यूट्यूब के थ्रू, रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू बात करते हैं। दिस आर द वेज यू टॉक। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या करता है वो समझने से पहले ये देखो कि अडोब ने इसको कैसे संभाला है। तो अगर आप टेक्स्ट देखें ना, तो इसके अंदर चलो हम बोलते हैं कि हम MS ऑफिस के अंदर, MS वर्ड के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, या हम नोट्स ऐप के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, या हम किसी और ऐप के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, नोशन के अंदर लिख सकते हो फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोग्राफर कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करता है, आप बोलोगे अडोब लाइटरूम। अगर पूछूं ड्राइंग वाला कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करता है, तो आप बोलोगे इलास्ट्रेटर। अगर मैं पूछूं ऑडियो में अडोब का कौन सा एप्लीकेशन यूज़ होता है, आप बोलोगे ऑडासिटी। और वीडियो में जितने भी लोग देख रहे हैं, जिनको भी वीडियो के बारे में पता है, प्रीमियर प्रो। अब फ़ोटो को लाइटली एडिट करना हो तो लाइटरूम का यूज़ होता है, अगर ड्राइंग बनानी हो तो इलास्ट्रेटर का यूज़ होता है। तो इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग किधर आया? लाइटरूम तो फोटोग्राफर यूज़ कर रहा है, इलास्ट्रेटर तो इलास्ट्रेशनिस्ट यूज़ कर रहा है जो ड्राइंग करता है, जो हम इस कोर्स में सीखेंगे आगे। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर किधर आया ये सब में? तो ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पे आता है दोस्त। ये सारी चीज़ों को कंबाइन किया जाता है और इनको अरेंज किया जाता है सो दैट दे गिव अ करेक्ट विजुअल मैसेज। ये वीडियो अगर मैं बाय एनी चांस इसका वीडियो आउटपुट बंद कर दूं, तो अभी मैं कितने भी अच्छे से पढ़ा लूँ, तुमको कुछ समझ में नहीं आने वाला, खाली मेरा पिक दिखने वाला है। लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो क्या होगा पता है? अब तुमको टेक्स्ट भी दिख रहा है, अब तुमको मैं भी दिख रहा हूँ, अब तुमको सारी चीज़ें समझ में आ रही है ज़्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि टेक्स्ट ने, ऑडियो ने, मेरे मूवमेंट ने, मेरे फ़ोटो ने और वीडियो ने सारी चीज़ें तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग बना दी। इसका जो अरेंजमेंट है ये ग्राफिक डिज़ाइनर करता है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर को इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये अरेंजमेंट करने के लिए वो यूज़ करता है फ़ोटोशॉप। ऐसे अडोब ने इस पूरे मार्केट को खींचा हुआ है, या इसको यूटिलाइज़ कर रहा है वो। अब यहाँ पे होता है मैनिपुलेशन। जब आप इसको और वीडियो को जोड़ते हैं तो बनता है आफ्टर इफ़ेक्ट्स।
AE, जिसके अंदर वीडियो मैनिपुलेशन होता है, फिर वहाँ पे एनिमेशन आता है, एडोब XD भी उधर ही आता है। आप बेसिकली अब थोड़े बड़े लेवल पे, नॉट ओनली इन फोटो, नॉट ओनली इन वीडियो, यू आर यूजिंग एवरीथिंग टू गेट योर मैसेज अक्रॉस। अब ये पूरा अडोब का जोन है। आप कहाँ पे आते हो? आपकी इंडस्ट्री ये है बॉस। आप MS वर्ड, नोशन से आपको कॉपीराइटर कुछ लिख के देगा, फोटोग्राफर आपको एक फ़ोटो देगा, या तो आप स्टॉक से उठाओगे, इलस्ट्रेशन या ड्राइंग आपको मिलेगी, आप उन सब को कंबाइन करोगे और उसका एक पोस्टर बनाओगे, उसका एक बेसिकली स्टैंडी बनाओगे, बैनर बनाओगे, एंड देन यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग दैट इससे कम्युनिकेशन कैसे करना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। So far so cool everybody. So we have covered two things. First of all, what is graphic designing? Second, what is a place of graphic designing? हमारी जो दुनिया है उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ आती है और आप किन लोगों के साथ में काम करते हो, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। द थर्ड थिंग इज़ एडोब ने इसको ऐसे कैपिटलाइज किया है और आप भी रियल लाइफ में ऐसे ही काम करते हो। अब ये समझो कि आप जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाते हो तो काम कैसे होता है। तो आपके साथ में कुछ काम करने वाले लोग होंगे। एक होगा इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर एप्लीकेशन का भी नाम है, लेकिन जो ड्राइंग बनाता है ना, जो आर्टिस्ट ड्राइंग बनाता है, उसको भी इलस्ट्रेशनिस्ट या इलस्ट्रेटर बोला जाता है। सो एक होगा इलस्ट्रेटर जो ड्राइंग बना के दे रहा है। अक्सर इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिज़ाइनर साथ में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स इलस्ट्रेटर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, पोस्टर बनाना आपका काम है, लेकिन लोगो बनाना भी आपका ही काम है, तो आपको लोगो बनाना आना चाहिए ना। दैट इज़ वेयर इलस्ट्रेटर कम्स इन। देन यू हैव फोटोग्राफर। फोटोग्राफर और ग्राफिक डिज़ाइनर यूजुअली साथ में नहीं जाते, लेकिन बहुत क्लोज फील्ड है, क्योंकि काफ़ी साइकोलॉजी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग सिमिलर है। दैट इज़ वेयर फोटोग्राफर कम्स इन, ठीक है। और एक आता है कॉपीराइटर, जो इन दोनों से थोड़ा सा दूरी पे आता है, क्योंकि उसका काम होता है राइटिंग का। तो आप जब एक इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप समझ लीजिए आप है ग्राफिक डिज़ाइनर और आप ही इलस्ट्रेटर है, तो इन दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में लूँगा। एक फोटोग्राफर होगा जो आपको फ़ोटो प्रोवाइड करेगा, और एक कॉपीराइटर होगा जो आपको कॉपी प्रोवाइड करेगा। आपको इन सब को जोड़ के एक पोस्टर या एक डिज़ाइन या एक क्रिएटिव बनाना पड़ता है, जो अप्रूव करता है आपका मैनेजर। मैनेजर क्यों चीज़ अप्रूव करता है? क्योंकि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, जैसे आप सोशल मीडिया कंपनी में काम कर रहे हो या किसी ब्रांड में काम कर रहे हो, तो दिस मैनेजर हैज़ कनेक्शन और एन अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट कि बॉस, हम आपका जो बिज़नेस है, इंसान ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों करवा रहा है बॉस? अपना मैसेज लोगों तक पास ऑन करने के लिए। तो ये बेसिकली आपका जो मैनेजर होता है, जो क्लाइंट है, उसको बोलता है कि हम आपका बिज़नेस बढ़ा के देंगे थ्रू अ लॉट ऑफ SEO, अ लॉट ऑफ मार्केटिंग। और मार्केटिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? विजुअल टूल्स सच एज पोस्टर। तो आपके साथ आपका मैनेजर आता है, हो सकता है आपकी कंपनी का ओनर हो, और वो ओनर क्लाइंट से बात करता है। यहाँ पे फिट होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पूरी अंडरस्टैंडिंग। इवन अगर मैनेजर नहीं है और कोई अलग क्लाइंट नहीं है, तो आप ओनर के लिए डायरेक्ट चीज़ें बनाओगे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से बात की है कि चल मैं आपके लिए टी-शर्ट बना के दे देता हूँ। उसके बाद में आप डिज़ाइन स्टडी करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बाद में बताऊँगा लेक्चर के अंदर, जो बुक्स मैंने डिज़ाइन किए हैं या उसके बाद में जो टी-शर्ट हमने डिज़ाइन किया था। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए डायरेक्टली काम उठाते हो, तो फिर आप उनके लिए डायरेक्टली वो टी-शर्ट की डिज़ाइन बनाओगे, बुक कवर बनाओगे, या अगर आपका कोई क्लाइंट है जो जैसे डॉक्टर है, तो आप उसके क्लिनिक के लिए डिज़ाइंस बनाओगे। SEO क्या होता है? देखो, जब भी कोई कंपनी, और ये छोटा सा हम डिटूर लेते हैं, इस पर वापस आ जाता है। जब भी कोई आपका नाम अगर सर्च करे ना, तो उसमें क्या आपका नाम आएगा, और अगर आएगा तो ही आपका सामान बिकेगा। फॉर एग्जांपल, आप टाइप करते हो कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो अगर आप गूगल पे टाइप करो तो गूगल पे कुछ नाम आते हैं, राइट। अब गूगल को कैसे पता कि वो रेस्टोरेंट अच्छा है या वो रेस्टोरेंट मेरे नज़दीक है? गूगल ने मेरी लोकेशन यूज़ की, लेकिन उस रेस्टोरेंट ने भी अपने आप को लिस्ट करवाया, और लिस्ट करवाने के बाद में उन्होंने बेसिकली हैशटैग डाले, लोकेशन डाली, अपने प्रोडक्ट्स डाले, कीवर्ड्स यूज़ किए, और मार्केटिंग के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जिसकी वजह से इंजन ने ये समझ लिया कि बॉस, ये रेस्टोरेंट इस जगह पे है, अच्छा है, इसकी रैंकिंग अच्छी है, क्योंकि लोगों ने उनको रिव्यू दिए होंगे। और जैसे आपने पूछा कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, उन्होंने वो रेस्टोरेंट का नाम बता दिया।
इससे हुआ क्या, आप एक दोस्त से पूछते कि कोई रेस्टोरेंट बताना अच्छा खाना खाने के लिए, वो आपको बताता। वैसे ही आपने गूगल ने से पूछा और गूगल ने आपको झटके में बता दिया। हो सकता है इससे आप रेस्टोरेंट चले जाओ, और कितनी बार ऐसा होता है ना, हम गूगल पे सर्च करके जाते हैं। तो जब बिजनेसेस ऐसा करते हैं खुद को प्रमोट करने के लिए, तो उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप जो इंजन है, जो सर्च इंजन है, उसको यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस को बेचने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हो, उसका ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। AI ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे यूज़ होता है, तो देखो नए नए जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनके अंदर आपको प्रॉम्प्ट डालना होता है, और प्रॉम्प्ट डालने के बाद में वो आपको उसके बारे में एक डिटेल बना के दे देगा या एक पोस्टर बना के दे देगा। लेकिन वो प्रॉम्प्ट जब आप डालते हो ना, तो एक डिज़ाइन बना के देता है आपको AI। फिर बोले आप मिड जर्नी में डाल दो या किसी और AI के टूल में डाल दो, वहाँ से आपको चीज़ें बनती हैं। हाँ, तो हाउ टू यूज़ AI इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड बिल्ड अ करियर, लेट्स कम ऑन दैट। अब आगे वाला जो सीन है वो मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ये अगर मेरे से अगर 5-10 मिनट में कवर हो जाता तो मैं कर लेता, लेकिन ये टॉपिक बड़ा है, इसके लिए लिटरली बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई हैव डिज़ाइंड अ कोर्स फॉर द मंथ ऑफ मे एंड जून। आज है 17 तारीख और आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इसके बाद में हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर फ्राइडे को लेक्चर रहेंगे फ्रॉम 27th। एग्जैक्टली 10 दिन के बाद से कोर्स शुरू होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहला जो हफ्ता रहेगा बिजनेस ऑफ डिज़ाइनिंग समझेंगे, ब्रांडिंग समझेंगे, और समझेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ब्रांडिंग के अंदर आप पर्टिकुलरली लोगो बनाना सीखोगे। बनाना मतलब हाथ से बनाना नहीं, दिमाग से बनाना। कि अगर नाइकी का जिसने वो टिक मार्क डाला था, तो टिक मार्क तो कोई बच्चा भी बना सकता है, लेकिन क्या सोचा होगा इस इंसान ने वो लोगो बनाने से पहले, जहाँ पे ऑडियंस की स्टडी आती है, प्रोडक्ट की स्टडी आती है, उसके बाद में ब्रांड की स्टडी आती है। ये पूरी चीज़ हम सीखेंगे, समझेंगे, इसको पूरा डीप में अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स पे जाएंगे। अब याद रखना, लोगो यहाँ पे आपने दिमाग में सोचा है कि लोगो कैसे बनता है, बाद में ये भी तो सीखना ज़रूरी है ना कि लोगो एक्चुअली बनाया कैसे जाता है, उस पर हम आगे आते हैं। फिर आप सीखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑन ट्यूसडे द 3rd of June, जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल, चीज़ों को कैसे एक जगह पे रखा जाता है या उसको कैसे अलाइन किया जाता है, क्या थॉट प्रोसेस, क्या साइकोलॉजी होती है उसके पीछे। उसके बाद में एक सबका जो फेवरेट कॉन्सेप्ट है कैनवा सीखेंगे हम ऑन थर्सडे, एंड यू विल बी वर्किंग ऑन कैनवा फॉर द नेक्स्ट 1 week। फिर कलर थियरी सीखेंगे ऑन फ्राइडे। फिर टाइपोग्राफी के कोई भी टाइपोग्राफी कब अच्छी लगती है, कहाँ पे यूज़ की जाती है। फिर यहाँ पे मैंने 2 बार फोटोशॉप लिखा है, हम फोटोशॉप समझेंगे, लेकिन एक और छोटू सा सरप्राइज़ है। एक और सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है अफिनिटी। ओके, दिस इज़ कॉल्ड अफिनिटी डिज़ाइनर, जो एक अलग सॉफ्टवेयर है अदर देन फोटोशॉप। ये एक प्रोफेशनल ग्रेड सॉफ्टवेयर है, जैसा फोटोशॉप है वैसा ही है, जिस पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग की जाती है, ठीक है। तो अगर आप द आर्टवुड पे पहले आए हुए हो या आपको पता है, तो आर्टवुड का जो पूरा लोगो है ना, वो इसी से बना है। हम इसको भी समझेंगे क्योंकि ये ईजियर है यूज़ करने के लिए। तो बाय चांस अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैवी है, फोटोशॉप का लोड नहीं उठा पाता, तो हम अफिनिटी भी सीखेंगे। तो अभी तक हमने 3 सॉफ्टवेयर कवर किए हैं, कैनवा, फोटोशॉप, अफिनिटी। जब आपने ये सीख लिया तो यहाँ पे आप एक अच्छी खासी डिज़ाइन बनाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर हम ड्राइंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब आते हैं ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो उनको ड्राइंग से बड़ा डर लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आए हो। लेकिन अब अगर लोगो बनाना है, अगर कोई चीज़ ट्रेस करनी है, अगर गलती से कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जहाँ पे आपको वो बोलता है कि ये जो पेड़ है पीछे, इसके जैसा मुझे एक एलिमेंट चाहिए, और ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा, तो क्या करना पड़ेगा, इसका फ़ोटो लेके चीज़ें ट्रेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे ड्राइंग के फंडामेंटल्स हम समझेंगे, ताकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब भी आप जाओ, जैसे भी जाओ, आपका कोई हाथ ना रोक पाए। उसके बाद में हम सीखेंगे प्रोक्रिएट, विच इज़ योर 4th सॉफ्टवेयर। उसके बाद में इलस्ट्रेशन, जहाँ पे आप एक्चुअल में लोगो बनाना सीखोगे डिजिटली, क्योंकि पहले तो आपने थ्योरी में बनाया था बॉस, बट अब उसको डिजिटली एक्चुअल में बनाना पड़ेगा ना।
उसके बाद में जो क्वेश्चन आया था मैनू क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे समझी जाती है, तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो सकता है जो मैनू ने पूछा था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग भैया पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप ध्यान से देखो सेकंड लास्ट चैप्टर है पूरे के पूरे कोर्स का। तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर क्यों है? क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाता है प्रॉम्प्ट। एआई इलस्ट्रेशन से जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनाते हो तो उससे पहले प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, और वो प्रॉम्प्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है कि मुझे कुछ ही नहीं पता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में और मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ कि आई एम टाइपिंग टू जीपीटी के हे जीपीटी प्लीज़ गिव मी अ डिज़ाइन ऑफ अ लोगो ऑन दिस ब्रांड। अब यहाँ पे आप जीपीटी से मदद ले सकते हो, कोई और आ गया तो वो आपको रिप्लेस कर देगा जीपीटी के सामने कि आपने भी कोड डाला उसने भी प्रॉम्प्ट डाला, तो दोनों में फ़र्क क्या है। प्रॉम्प्ट डालने से पहले समझना पड़ता है कि कलर क्या है, साइकोलॉजी क्या है, लाइंस क्या है, स्पेसिंग क्या है, पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्या है इलस्ट्रेशन की। अब जब आप चैट जीपीटी में डालते हो फॉर एग्जांपल गिव मी अ बीच वाइब फॉर अ लोगो फॉर अ बीच शैंक इन गोवा, आई वांट दिस कलर्स, I want this kind of organic lines, I want the lines to be dashed, I want the typography of let's just say sans serif and a little modern, and I want you to paint this vibe। जब आप ये prompt GPT में डालते हो तो GPT आपको वो आंसर देगा, वो रिप्लाई देगा जो एक्चुअल में मीनिंगफुल रहेगा। आप ग्राफिक डिज़ाइनर सिर्फ इसलिए नहीं बनते क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर इसलिए बनते हो क्योंकि आपको डिज़ाइनिंग पता है। व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग? डिज़ाइनिंग इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग ना दिमाग से होती है, सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं होती, इवन दो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये करने के लिए। तो सर जब आप यहाँ पे आते हैं अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि मैं मैनुअली खुद से कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँगा, मैं सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करूँगा, मैं एआई को यूज़ करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हेल्प कैसे लूँगा, और इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे हम, और फिर आखिरी में आएंगे हम इस इंडस्ट्री और इस बिज़नेस को समझने के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द कोर्स। इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग फ्रॉम 7:30 to 8:30 PM ऑन एवरी डे। ठीक है, ऑन दिस डेज। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट डे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि थर्सडे फ्राइडे एक साथ में आ रहा है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू कीप अ वैकेशन ऑन सैटरडे। जाओ मज़े करो, वैकेशन चल रहा है सैटरडे को, लेकिन लेक्चर्स होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 7:30 to 8:30 PM। अब अगर ये कोर्स कहीं बाहर आप लेने जाते हो ना, तो पहली बात तो फोटोशॉप एक महीने का लंबा कोर्स होता है। यहाँ पे हम कोर टूल्स सीखेंगे। डेफिनेटली फ़ोटोशॉप पूरा एक महीने के अंदर या इतने सॉफ्टवेयर एक महीने के अंदर नहीं सीखे जा सकते। फ़ोटोशॉप अगर आपको पूरा सीखना है तो 2 महीने का कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, यू कैन वेट फॉर इट। बट द वेरी रीज़न यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेशन को एक 2 लेक्चर दिए हैं क्योंकि AI आ रहा है। तो हम नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती कोई फ़ोटोशॉप सीखने में या इलस्ट्रेशन सीखने में अपने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दे और उसके बाद में मालूम पड़ा कि AI आ गया और प्रॉम्प्ट डाल के चीज़ें हो रही है। इसलिए ये जो कोर्स है, जितनी भी डिज़ाइनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लोगो है, अगर आप इसको मार्केट में लेने जाते हो, मे बी अलग अलग कोर्सेस में भी मिला के आपको अराउंड 10 to 12,000 ईजीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कोर्स क्योंकि हमारा ये सिलेबस है और बेसिकली हमको इसको आगे लेके जाना है, हमारी क्लास को बढ़ाना है और वी आर स्टार्टिंग आउट, सो दिस एंटायर थिंग इज़ 2,500 फॉर नाउ। बट ये आगे कोर्स में भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन इसके साथ में फ़ीस भी बढ़ने वाली है। ओके, जो पहले हमने मंथ में किया था वो था 8 लेक्चर का, उसके बाद में दूसरे मंथ में वही 8 लेक्चर को हमने 12 लेक्चर कर दिया था ताकि डिटेल ज़्यादा डालनी थी, और अब हमने 2 कोर्सेज़ को क्लब किया है। So the course fees is going to be 2,500, but hopefully, and I'll make sure that you understand graphic designing from the core. ठीक है? If you like this course, you can reach out to me on my number. If you're writing, you can write my number. नहीं तो मैं यहाँ पे टाइप करके दे रहा हूँ. It is 9867517474, जो मैंने चैट में भी डाल दिया है. So you can directly reach out to me. Let me know you're interested in the graphic designing course. यहाँ पे भी, और जो लोग इसको बाद में भी देखेंगे, देखो हम 27th से शुरू कर रहा है, तो अगर ये वीडियो आपके पास में 5 दिन बाद भी पहुँचता है फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा. So if anybody has any question, you can definitely ask.
अगर मैं समझा पाया जल्दी जल्दी में, अगर मैं इतने अलॉटेड टाइम में समझा पाया तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इफ़ नॉट बाय एनी चांस, not a problem, what I'll do is I'll basically you can see me in the course. और भाई एक और चीज़, तुम में से ज़्यादा अभी लर्न कर रहे हैं, बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं. ओके, यू पीपल आर नॉट पर्टिकुलरली अर्निंग राइट नाउ. सो अगर एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई क्वेश्चन है, मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो, मैं समझा दूंगा. ओके, पेरेंट्स के पैसे प्लीज़ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुमको पूरी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो. अच्छा, व्हेन दिस कोर्स गेट्स पब्लिश्ड, आई अभी तो मतलब बेसिकली ये लेक्चर है जो अभी स्ट्रीम हो रहा है, तो आप में से कुछ लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, लेकिन जब ये फाइनली अपलोड हो जाएगा तो मैं नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में और इवन कमेंट में ग्रुप का लिंक भी ऐड कर दूंगा. ये हमारा क्लासेस वाला ग्रुप है जो थोड़ा अलग है, इसका नाम है द आर्टवुड एक्सक्लूसिव. द आर्टवुड से याद आया, व्हेन यू फिनिश दिस कोर्स यू विल ऑब्वियसली गेट अ सर्टिफिकेशन. ऑलराइट, एंड आर्ट की फील्ड है तो यहाँ पे झूठे वादे नहीं करते. झूठे वादों का मतलब है कि इंटर्नशिप का प्रॉमिस नहीं करते, क्योंकि इंटर्नशिप डिपेंड करती है आपकी क्रिएटिविटी पे. और अगर मेरे पास लीड आई तो डेफिनेटली आई लेट यू नो कि कोई लीड आई है, यू कैन अप्लाई हियर. ठीक है, बट व्हाट आई कैन गारंटी इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ फन. कोई टेंशन वाला लेक्चर नहीं रहता, चिल करो, आओ मज़े करो. व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग विकास. सो आई विल जस्ट लेट you guys know about myself. What do I exactly do is, I was in chartered accountancy and then I decided कि मैं मेरा passion follow करूँगा, and then I jumped into photography. So I was a graphic designer, I was a photographer for around 2 years. I still do photography, and then I started doing illustration because I was enjoying it. तो मैंने फोटोग्राफी के साथ में इलास्ट्रेशन, ड्राइंग बनाना शुरू किया था on Procreate and everything. Yeah, I am a drawing artist, yes I am. उसके साथ में आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इन अ सोशल मीडिया कंपनी. एंड वाइल आई वॉज डूइंग दिस, सो आई वर्कड एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर 2 years. आई वर्कड एज अ फोटोग्राफर फॉर particularly 2 years alone, stand alone, and then without that for a very long time till now. All right, so I'm a photographer, a illustrationist, a graphic designer, and जब मैं ये सब कर रहा था तो मुझे ऑफ़र हुआ था टीचिंग. सो आई स्टार्टेड टीचिंग, एंड पिछले 2 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ. किस चीज़ की? इन्हीं चीज़ों की. सो आई एम अ लेक्चरर इन ज़ेवियर्स कॉलेज माहिम. देयर इज़ अ ट्यूटलेज कॉल्ड द इंडियन स्कूल ऑफ मीडिया, जहाँ पे मैं फोटोग्राफी और रेडियो पढ़ाता हूँ. उसके साथ में देयर इज़ अनदर एडटेक प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इलास्ट्रेशन एंड फोटोग्राफी पढ़ाता हूँ 1-1 महीने के कोर्स में. ठीक है, एंड दिस थिंग दैट यू सी राइट नाउ इज़ माई ओन कोर्स. Alright, so that is where we are. One thing Arthood से याद आया, I'll also give you the link for the Arthood community, which is an amazing community for designers and artists and photographers and everybody. You can, वो community पूरी free है, so you can feel free to join in if somebody is asking. मेरे को मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की थोड़ी ज़्यादा आदत नहीं है, इसके लिए मैं हर बार वो कम्युनिटी को मेंशन नहीं करता हूँ, लेकिन इट इज़ अ टोटली फ्री कम्युनिटी ऑफ अमेजिंग पीपल एंड अमेजिंग आर्टिस्ट एंड अमेजिंग डिज़ाइनर्स, where you can connect and you can learn and you can network better. So we are building the community, we are building the Arthood, and it would be amazing if you people join in. ठीक है? So yes, I'm a drawing artist. One of the works जो है यहाँ पे, this is something that I do sometimes back. Okay? So sometimes नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, and because we are in teaching, we kind of, yeah, I love teaching more full time now. But yes, if you want to come into illustration, if drawing something like this actually excites you, join in. I'll actually teach you how to draw this. Cool. So that is for the day. That is for what a great journey. Thank you so much. How did you realize that CA was not exactly for you? It was when I was in CA, I was actually getting depressed and very what do you say? I was not enjoying it. Okay, so that is where what I used to do is, रोज़ सुबह में उठ के फोटोग्राफी करने का, सैटरडे संडे को जाने का 4 बजे. देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड चर्च गेट अराउंड हियर वेयर आई गो एंड वेयर आई यूज टू गो, एंड आई यूज टू जस्ट लव बीइंग देयर. इट वाज अमेजिंग. और उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि CA मेरे लिए नहीं है. ठीक है, आई स्पेंड 7 years इन CA, 7 साल.
स्वयं थैंक यू सो मच। स्वयं ने एकदम सही जगह पे टेस्टिमोनियल भेजा है, ठीक है। शी हैज़ रिटन सर थॉट मी अर्लियर आई लर्न अ लॉट फ्रॉम द ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, थैंक यू सो मच, highly recommend everyone here to follow along seriously. He explains everything so well. Thank you so much. Thank you, means a lot. And I'll make sure that if you people join in, if you people come in, you will say the same thing when you join in and when you finish your course. When are we finishing the course people? 27th of June को हम course finish करेंगे. So this is where we will be finishing the course. So आप 28th को वो चीज़ बोल पाओगे जो स्वयं बोल रही है, ठीक है। So I really hope that this helps you. Alright, thank you so much. क्या Photoshop Affinity Canva Lenovo Intel 1 में चलेगा? Canva चलेगा बिल्कुल, Canva बिंदास चलेगा Lenovo में, लेकिन Photoshop और Affinity का थोड़ा इशू आता है, इसलिए एक FAQ भी आता है। Affinity सॉफ्टवेयर चलेगा ब्रो, Affinity सॉफ्टवेयर चलता है, Affinity में कोई इशू नहीं आता। Photoshop में बहुत इशू आता है। एक चीज़, एक FAQ है जो यूजुअली लोग पूछते हैं व्हेन दे कम इनटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एंड दैट इज़ कि सर मेरे पास फ़ोटोशॉप नहीं है और मेरा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं उठा पाता है, तो क्या मेरे लिए फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना कंपलसरी है? सिंपल सरल आंसर, नो। बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डू यू नीड फ़ोटोशॉप इन द इंडस्ट्री? ऑब्वियसली, डेफिनेटली येस। अगर आप जाओगे, अगर आपको क्लाइंट पूछेगा कि क्लाइंट सबसे पहले आपसे यही पूछता है आपको फ़ोटोशॉप आता है? आपको जॉब के अंदर भी आप जाओगे, आपसे यही पूछा जाएगा आपको फ़ोटोशॉप आता है? इसके लिए हम आपको फ़ोटोशॉप बिल्कुल सिखाएंगे, लेकिन क्या आपको कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप होना चाहिए, चलना चाहिए? अगर प्रैक्टिस करनी है फ़ोटोशॉप पे, बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, अगर कंप्यूटर गर्म हो रहा है, अगर प्रॉब्लम आ रही है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव फ़ोटोशॉप। मैंने 1.3 ईयर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी में काम किया है, एंड you know how many times did we use Photoshop in that company? Not once. 99% of the time we used to work on Canva. 1% एक बार मेरे को Affinity खोलना पड़ा था क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी Canva के अंदर। Okay, so that is about it. If you do not have Photoshop, if you do not have a high performing laptop, if you do not have a laptop, it is okay. डिज़ाइनिंग समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार डिज़ाइनिंग में तुम लोगों को कुछ बताता हूँ, ठीक है। नाउ आई हैव दिस, ओके, विच इज़ एन iPad ऑन विच आई ड्रॉ एंड आई डू एवरीथिंग। जब मैं डिज़ाइनिंग में नया आया था ना, मैंने ये ख़रीदा था, विच इज़ अ पेन टैबलेट, ओके। 6000 का आया था, उस वक्त स्टॉक में थोड़ी सेविंग थी, तो स्टॉक नया CSH कूदे थे यहाँ पे, तो स्टॉक मार्केट में कुछ 4000 थे, तो वो निकाल के ये ख़रीदा था मैंने, क्योंकि वो टाइम पे HP का लैपटॉप हुआ करता था और ये हुआ करता था, कोई आइडिया नहीं था क्या करेंगे। अब जब फ़ोटोशॉप पे कैसे वैसे करके पूरा हाथ बिठाया, उसके बाद में इससे फ़ोटोशॉप चलाना सीखा, फिर क्या हुआ, फिर iPad आ गया। iPad के अंदर मैं Affinity पे काम कर लेता हूँ, ईजी हो गया, ओके। सो मैं सॉफ्टवेयर्स को पर्सनली उतना ज़्यादा पुश नहीं देता हूँ। द वेरी रीज़न इज़ कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, डिज़ाइनिंग समझिए। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर समझना ज़रूरी है, लेकिन हमको सॉफ्टवेयर में बंद के नहीं रहना है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कल तुम कौन से डिवाइस पे क्या कर रहे होंगे, या कल AI क्या कर रहा होगा। इसलिए अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं भी है, आप बिल्कुल इस कोर्स में आ सकते हैं। आपकी डिज़ाइनिंग आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और फ़ोटोशॉप मैं सिखाऊंगा, तो जब फ़ोटोशॉप आए या जब हैवी कंप्यूटर आए तब फ़ोटोशॉप कर लेना, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो वी विल हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स दैट विल बी अवेलेबल टू यू, सो यू कैन इवन वॉच इट इफ़ यू गेट फोटोशॉप लेटर। विकास का क्वेश्चन है, सो यू न्यू दैट फोटोग्राफी वॉज रियली थिंग दैट यू वॉन्टेड टू डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर CA? नहीं, जब मैंने CA शुरू किया था मुझे लगा था बस CA ही मेरी ज़िंदगी रहेगा। उसके बाद में जब CA में दिल नहीं लगने लगा, जब परेशानी हुई, जब थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा लगने लगा, डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है, बट जब ऐसा लगा कि मुझे ये नहीं करना है और मैं बस ढूंढ रहा था अपनी ज़िंदगी में चीज़ें करने के लिए, एक्सप्लोर कर रहा था, तब मेरे पास फ़ोटोग्राफी आया था। तो जब मैं CA छोड़ रहा था उससे पहले मालूम पड़ा था कि फ़ोटोग्राफी करना है, और उसी लिए CA छोड़ा। फिर CA छोड़ के सीधा फ़ोटोग्राफी के अंदर जंप किया। इन द मीन टाइम अगर कोई फ़ोटोग्राफी के कोर्स में इंटरेस्टेड है तो वी आर गोइंग टू हैव दैट एज वेल, जिसका अनाउंसमेंट हम लोग लेटर जून में करेंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा कोर्स नहीं रहेगा, वो सिर्फ 1 महीने का रहेगा। लेकिन yes, that is where we are.